फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि होलिका के दहन के पहले आमल की एकादशी जो होती है वो आती है, जिसमें भगवान विष्णु के साथ गौरी शंकर जो होते हैं इनकी पूजा अर्चना उपासना हम करते हैं। तो ये जो एकादशी पड़ती है होली के पहले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने के जो सारे प्रोसेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे आमल की एकादशी सुनने से ही समझ में आता है आपको कि आंवले से भगवान शिव और माता गौरी की पूजा अर्चना उपासना करना है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। तो आपको जो आंवले का पेड़ होता है उसकी पूजा अर्चना उपासना करनी है। धन की वृद्धि होती है, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देता है ये व्रत एकादशी का। इसमें आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना है। आंवले के वृक्ष के पास जाके आपको इनको पूजा करना है। अब किस तरीके से आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया, आपको जल में मिश्री डाल के यदि आप आंवले के वृक्ष में इस जल को चढ़ा देते हैं और इस दिन आप जो भी पूजा अर्चना के दौरान अपनी मनोकामनाओं को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के समक्ष कहते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये एकादशी बहुत ही विशेष होती है। आंवले के वृक्ष की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा, जैसे कि आंवले के वृक्ष जो होते हैं वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। और आंवले के वृक्ष की पूजा, वैसे तो भगवान विष्णु की पूजा बहुत सारे वृक्षों में की जाती है। जैसे पीपल में भगवान विष्णु की पूजा होती है, केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा होती है, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना उपासना की जाती है। तो ऐसे बहुत सारे विभिन्न वृक्ष हैं जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्थान दिया गया है और पूजा अर्चना उपासना हम करते हैं। पर ये जो एकादशी होती है ये बहुत ही शुभ मुहूर्त पे आती है। ये 9 तारीख से शुरू होकर 10 तारीख तक ये चलेगी। 10 तारीख की सुबह इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसे विशेष उपाय हम करते हैं जो हमारे जीवन में धन धान्य को भर देते हैं। यानी जीवन में हमारे जो भी परेशानी बाधाएं चल रही हैं, पूजा अर्चना उपासना के दौरान हम इनसे विनती प्रेयर और प्रार्थना करते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप माने गए हैं। इन वृक्षों की पूजा करना इस समय पे जो शुभ मुहूर्त होते हैं, शुभ दिन होते हैं, इन पे पूजा अर्चना उपासना की जाती है। तो जो आंवले का वृक्ष है, इस दिन हम एकादशी के दिन इन्हें पूज रहे हैं, इसमें जल अर्पण कर रहे हैं। इसके अलावा इनको खीर का भोग आपको लगाना है। पीपल का एक पत्ता ले लीजिए, इसमें खीर का भोग लगाइए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो जिस भी वृक्ष में आपने पूजा अर्चना उपासना की है, जो भी आंवले के वृक्ष में पूजा अर्चना उपासना आपने की है, उस वृक्ष में जल जब आपने अर्पण कर दिया है तो उसी जल की मट्टी जो गीली हो जाती है उसको आपको 3 उंगलियों से उठाते हुए अपने माथे पे तिलक करना है। इस तरीके से करना है और वहीं की थोड़ी सी मिट्टी को लाके आपको लाल कपड़े में बांध के रखना है। या तो लाल में बांध लीजिए या फिर पीले वस्त्र में इसे बांध के अपनी जो भी तिजोरी है, धन रखने का जो आपका स्थान है, वहाँ आप इसको रख दीजिए। इसके अलावा जो लक्ष्मी सहस्त्रार नाम जो हैं उनको आपको जपना है। इस दिन आप माता लक्ष्मी के नामों को जैसे जैसे जपते जाते हैं, जैसे 108 नाम जो माता लक्ष्मी के हैं उनका आप एक समय भी बैठ के जाप कर लेते हैं। या तो सुबह करना है या तो शाम के समय आप जब कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा जो होती है वो बढ़ती जाती है। ये दिन बहुत ही खास होता है जो आमल का एकादशी होता है। इसमें शिव और माता पार्वती यानी गौरी शंकर की पूजा अर्चना उपासना करनी चाहिए। तो शिव मंदिर में आप जाते हैं तो शिवलिंग पे आपको किस तरीके से आपको इनको जल अर्पित करना है। यदि बीमारी परेशानियां हैं तो ये दिन बहुत ही खास होता है। इसमें आपको जल में आंवले डालते हुए, इसमें थोड़ा सा गुड़ डालते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है। इससे आपकी बीमारियां, रोग दोष जो हैं
वो मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप आंवले के वृक्ष की पूजा करने जाएंगे तो आपको 7 परिक्रमा वृक्ष की करना है। जब आप 7 परिक्रमा कर रहे होंगे उस समय भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण आपको करना है। भगवान विष्णु के कोई भी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए इनकी 7 परिक्रमा करनी है। माता लक्ष्मी के नाम जो हैं उनको आपको एक माला कर लेनी है। जैसे 108 मंत्र जो होते 108 माला में जो मणि होते हैं तो एक माला जब भी आप कर लेंगे माता लक्ष्मी के नामों की तो वो बहुत हो जाता है। या तो फिर आप चाहे तो इन्हें इसमें लगा कर भी सुन सकते हैं। जो सहस्त्र नाम है माता लक्ष्मी के उनको आप लगा के भी टीवी पे या मोबाइल में लगा के आप सुन सकते हैं। इनकी जो ध्वनि होती है ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को रिमूव करती है। बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो होली के पहले हमें करने चाहिए। इनसे हमारे घर में धन धान्य की बरकत होती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जैसे मैंने हमेशा बताया आपको कि ये जो आमल का एकादशी है इसका व्रत आप कर रहे हैं, इसका जो भी पालन है वो आप सही तरीके से कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को मांग रहे हैं तो ये बहुत जल्द आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। शुभ मुहूर्त होते हैं 9 मार्च से शुरू होकर ये 10 मार्च को सुबह तक इनकी पूजा अर्चना आपको कर लेनी है। भोग में मैंने आपको बताया माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खीर का प्रसाद आप भोग में लगाइए। इसको पत्ते पे, पीपल के पत्ते पे रख के आप इनका भोग जो लगा देते हैं तो इससे आपके पितृ दोष भी दूर हो जाएंगे। इससे आपके रोग दोष जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। प्लस जो भी आपके घर की धन से रिलेटेड परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो हटना शुरू होती हैं। आमल का एकादशी जो है इस दिन उनके व्रत की कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आमल का एकादशी की एक व्रत कथा है, इसको आप सुनिए। यदि आपके पास पुस्तक है तो उसको आपको पढ़ना है। व्रत उपवास का पालन करना है। दिन में आपको फलाहार कर लेना है। रात को जो भी पालन आप जिस हिसाब से करते हैं, उपवास 1 टाइम का करते हैं या 2 टाइम का, उस हिसाब से उस नियम के हिसाब से आपको करना है। शाम के समय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से आपको घी का दिया जलाना है, एक मुख्य दरवाजे पे रखना है और आपको अपनी जो पूजा स्थली है वहाँ पे एक लाल पाटे रुमाल बिछाते हुए पाटे पे लाल रंग का, उसमें माता लक्ष्मी के लिए क्या करना है, आपको एक कलश तैयार करना है और उस पे श्री लिखना है। जब लाल कुमकुम से आप श्री लिखते हुए उन्हें पूजा अर्चना उपासना करते हैं, उनकी पोथी पढ़िए, उनको प्रसाद में भोग में खीर का प्रसाद लगाइए, मिश्री अवश्य लगाइए। देखिए मिश्री का भोग लगाने से आपके घर की जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं या फिर जो भी आपके घर में ग्रह कलेश चलते हैं, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को मिश्री का भोग लगाने से आपकी जो संबंध है इसमें मिठास भरना शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनका हम पालन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फलदायक होते हैं। और जो ये आंवला एकादशी होती है ये बहुत ही फल देने वाली होती है। जब आंवले के वृक्ष की आप पूजा अर्चना उपासना करते हैं, देखिए ये साल में एक ही पड़ती है, एकादशी भी अलग अलग होती हैं। ये आंवल का एकादशी में जब हम शिव पार्वती यानी जो गौरी शंकर हैं इनकी पूजा अर्चना उपासना आंवले के वृक्ष में करते हैं और जो विष्णु भगवान है माता लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष में इनकी पूजा करते हैं, 7 परिक्रमा लेते हैं, इनकी पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो ये हमारे वैवाहिक जीवन में तो सुख संपदा भरते ही हैं। यदि आप विवाह से परेशान हैं, विवाह नहीं हो रहे हैं तो इस दिन आपको आंवले के वृक्ष की पूजा करते हुए आपको एक पीले धागे को लेना है और पीले धागे को आपको आंवले के वृक्ष में बांध देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और हल्दी की गांठ है यदि तो हल्दी की एक गांठ ले लीजिए, उसमें पीले धागे को लपेट लीजिए 7 बार और इसको आंवले के वृक्ष के नीचे गड़ा दीजिए। आपकी जो विवाह में आने वाली बाधाएं हैं ये हटना शुरू होंगी और अगले 1 से 1.5 महीने में आपका विवाह जो है वो
कहीं ना कहीं आपको मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा, आपके रिश्ते बनने लगेंगे और आपके संबंध मजबूत होंगे। तो इस एकादशी में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ करिए गौरी शंकर की पूजा अर्चना उपासना। देखिए आपके सारे काम सफल और सिद्ध करेंगे परमेश्वर। तो इस आंवला एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन परिवर्तनों को देखने के लिए पूजा अर्चना उपासना और उपाय करिए। देखिए आपके भी घर में धन धान्य और समृद्धि बरकरार होती है। ये कुछ ऐसे शुभ दिन होते हैं जिस समय पे यदि हम सोना या चांदी खरीदते हैं तो ये हमारे घर में बढ़ोतरी करते हैं। तो हो सके तो आंवला एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को लेकर आइए, यानी सोने का या चांदी का कुछ भी सामान, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त होते हैं। शुभ मुहूर्त पे लिए गए जो हमारे धन धान्य होते हैं इनकी बढ़ोतरी कराने में ये सहायक होते हैं। शुभ मुहूर्त पे लिया गया थोड़ा सा भी सोना या चांदी या जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप लेते हैं तो देखिए ये आपका जो है बढ़ोतरी करता है, यानी धन धान्य में आपकी बढ़ोतरी करने में बहुत ही मायने रखते हैं ये शुभ दिन। तो आंवला एकादशी के दिन बहुत ही शुभ दिन है। इसमें पूजा अर्चना उपासना करते हुए अपनी मनोकामनाओं को बोलिए और जो उपाय मैंने बताए हैं उनको करिए। देखिए आपकी सभी मनोरथ जो है वो पूर्ण होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।